फर्स्ट प्रॉब्लम देखो यहाँ पे पढ़ा, तुम लोग सुनो। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन मुझे दिया हुआ है फाई नॉट, कितना दिया हुआ है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर है 11.2 एनसीईआरटी का। When light of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz, लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी न्यू दिया हुआ है 6 into 10 to the power 14 hertz। क्लियर है? Is incident on the metal surface, photo emission of electron occurs. What is the first आपको पूछा है maximum kinetic energy. What is the maximum kinetic energy of emitted electrons? नेक्स्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, V नॉट क्या होगा, और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स V मैक्स कितना होगा, ये स्पीड पूछ रहे हैं। ये क्या है, स्पीड, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये है तुम्हारा प्रॉब्लम, है ना, एकदम पुट एंड गेट है। ये आपका दिया हुआ है वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू जूल, so it will become 2.14 multiplied with 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. 1 electron volt is equal to this value, 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So 2.14 कितने जूल के इक्विवेलेंट होगा वो मैंने निकाल लिया, जूल में एनर्जी आ गया, आया ना। अब देखो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो कितना एनर्जी पड़ रहा है वो निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, क्या निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 into 10 to the power minus 34, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 6 into 10 to the power 14। अगर आप पुट करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे -34 plus 14, 6.63 multiplied with 6 into 10 to the power minus 20। मल्टीप्लाई कर लो, 6 into 3 18, 1 6 into 3 6 into 6 36, 1 37, 6 into 6 36 plus 3 39 into 10 to the power minus 20। अगर यहाँ से एक डेसिमल निकालोगे तो हो जाएगा 3.978 into 10 to the power minus 19 जूल। इतना आएगा। अरे बोलो यार, हाँ है ना। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकलेगा। हम लोग क्या जानते हैं, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, ये फॉर्मूला होता है पहले के आंसर के लिए। तो एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं 3.978 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर माइनस 19। फाइव नॉट आपको निकला हुआ है, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 2.14 को 1 पॉइंट किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2.14 को मल्टीप्लाई करोगे 1.6 के साथ 24 2 8 12 4 1 2 4 12 4 3, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3.424 3.424, ये आएगा 3.424 into 10 to the power minus 19। एक यहाँ पे वो 2 3 करना पड़ेगा, 1 2 3 प्लस के ई मैक्स, तो यहाँ से के ई मैक्स निकल जाएगा, इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो के ई मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको निकल गया 3.978 into 10 to the power minus 19 minus 3.424 into 10 to the power minus 19 को कॉमन ले सकते हो। अब घटाओ 18 minus 8 minus 4 4 7 minus 2 5 9 minus 4 5 3 minus 3 0 into 10 to the power minus 19 जूल। वाला आंसर ऐसा है डायरेक्ट, आया ना, वाला आंसर डायरेक्ट आ गया। काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल लिए। सबसे पहले वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था, जूल में कन्वर्ट कर लिए। फ्रीक्वेंसी दिया था इंसिडेंट रेडिएशन का जो गिर रहा है, तो उससे कितना एनर्जी आपका इंसिडेंट हो रहा है वो निकाल लिए, ये फॉर्मूला निकाल दिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशनशिप होता है के ई मैक्स इज इक्वल टू ई इनटू वी नॉट, अरे होता है ना। तो यहाँ से वी नॉट निकाल लो, कितना जाएगा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा के ई मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ई। तो मेरे पास दिया हुआ 0.554 into 10 to the power minus 19 है ना, डिवाइडेड बाय ई 1.6 into 10 to the power minus 19 कैंसिल हो गया, डिवाइड कर देंगे, है नहीं। अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16 into 3 48 74 अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.034 वोल्ट, इतना आएगा।
क्लियर है, आसान है। इसके बाद स्पीड काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ तो स्पीड निकाल सकते हो। के क्या होता है, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू के ई डिवाइडेड बाय एम, और यहाँ से स्पीड निकालेंगे वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू के ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, पुट कर दो वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी मेरे को दिया हुआ है, 0.55 काइनेटिक एनर्जी कितना दिया बता, 54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 माइनस 31। सॉल्व कर लेंगे। यस सर। यहाँ से आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका आएगा मीटर पर सेकंड, इसमें आएगा मीटर पर सेकंड। तो पहला प्रॉब्लम ऐसे ही, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है बट सॉल्व करना आसान है। ये तुम्हारा फर्स्ट प्रॉब्लम होगा। और सर बाय चांस हम आंसर में जब बना रहे क्वेश्चन यहीं पे छोड़ दिए, इसको फर्दर सॉल्व नहीं किए, कैसे नहीं, फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको आंसर लाने के लिए। बोर्ड में तो फर्दर सॉल्व करना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा जहाँ पे आपको सॉल्व करना आसान हो। वैल्यू पुट करके, हाँ जैसे अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, कितना आसानी से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है ना, ये भी कर सकते हो बहुत आसानी। 30 माइनस 31 को ऊपर न्यूमरेटर में लाओ, प्लस 31 माइनस 91, ये बच गया आपका 12 बचा ना। 12 का रूट कितना होगा 6, 10 टू द पावर 6 बार आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स, देखो 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 9.31 सॉल्व कर सकते हो आराम से, तो बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है ना, फॉर्मूला फटाफट एकदम कॉपी किया जाए साथ साथ, ठीक है ना। तो जूल ये इक्वल टू एचनीय निकाले ना, हाँ तो आंसर आपका 10 की पावर -19 जूल है। हाँ एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10 -19 जूल। हाँ तो वहां पे ठीक है वो है, हाँ वहाँ पे सही सही 1.6 हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई नहीं 1.6 हम लोग मल्टीप्लाई, रुक एक मिनट कर लेते हैं ना। नहीं वो ठीक है, हाँ, कौन सा वो ठीक है, ये वाला ना, हाँ, फाइव वो नॉट ठीक है। फाइव नॉट नहीं मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ किए देखो, वहाँ मल्टीप्लाई करते यहाँ हैं। किए देखो, यहाँ पे लगा। ऐसा करके थोड़ा सा कर रहा है। नहीं हो सकता है गलती, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। 3.4, लेकिन प्रोसेस सही है, कैलकुलेशन अपना देख लेना है, प्रोसेस सही है। देखो दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, अब करते हैं इसको। Yes, sir. फॉर्मूला खाली लिख लो, कौन कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेशन वैल्यू पुट करके साथ साथ में सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 11.3, 11.3 क्या कर रहा है देखो, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। कट ऑफ वोल्टेज स्टॉकिंग पोटेंशियल दिया हुआ है V0 1.5 वोल्ट। क्लियर है। Yes, sir. व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, के मैक्स निकालना। पोटेंशियल है यस सर। के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है E into V0 1.6 into 10 to the power minus 19, V0 दिया हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई कर लो 16 into 15 0 3 8 6 1 0 240, तो ये आ जाएगा 2.40 10 to the power minus 19 जूल एक लाइन में। यस सर। हाँ नहीं फॉर्मूला बेस्ट, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ट है ये प्रॉब्लम। 11.13 ये लिखो 11.13 तुम्हारा कह रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम, पहला निकालना है मोमेंटम कितना होगा, ए में लिख लो मोमेंटम क्या है P फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है स्पीड V कितना होगा, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन का, विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस सर। किसमें करना पड़ेगा जूल में। एनर्जी से हम लोग वहां से लेते हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो 120 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एक जीरो यहाँ से निकाल के माइनस 19 से 18 हो जाएगा। 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, 1.6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 10 160 प्लस 2 32 1.92 आएगा। देखो डायरेक्ट में कर दिया 1.92
इंटू 10 टू द पावर -18। ये किस में आ गया? जूल में। काइनेटिक एनर्जी आ गया। Yes, sir. अब हर कुछ निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.31 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। किसी को भी रैंडमली सॉल्व कर सकते हो। पहला पूछा मोमेंटम, मोमेंटम तो फॉर्मूला निकाल चुके हैं। पहला मोमेंटम का अगर फॉर्मूला बोलो तो P इज इक्वल टू होता है mv, लेकिन स्पीड मुझे दिया हुआ नहीं है, बोले लैम्डा ही निकाल सकते हैं। एनर्जी से एनर्जी दिया हुआ तो हाफ mv स्क्वायर स्पीड भी निकाल सकते हैं, तो निकाल लो। ke इज इक्वल टू कितना होता है? हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से v निकल जाएगा, ये होगा अंडर रूट 2ke बाय m। वैल्यू पुट करो 2ke, 2 इंटू 1.92 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाय 9.31 10 टू द पावर -31 kg आएगा। Yes, sir. सॉल्व कर लो। 2 इंटू 2 कितना है मेरे को? 4 एंड 9 इंटू 2 18 1 2 एंड 1 3 आ जाएगा। 3.84 इंटू 10 टू द पावर -18 -31 को ऊपर ले जाओ प्लस 31 -18 नहीं 13 आएगा। 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 9.31 एक 10 इससे ले लो तो ये हो जाएगा 38। कितना जाएगा? 38। तो 38.4 इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा और ये आएगा 9.31। अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स तो 2 आ हो जाएगा जाएगा बाहर में? और आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6। हाँ या Yes, नहीं? sir. जुलाई अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ। स्पीड बोला? आ गया सर। क्या मीटर है? पर सेकंड में ना हाँ मीटर पर सेकंड, सॉरी स्पीड पूछ रहा है तो मेरे को मीटर पर सेकंड में VR v आ गया। Yes, sir. अब v आ गया तो मोमेंटम भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोमेंटम। मोमेंटम हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम p इज इक्वल टू mv। p इज इक्वल टू mv। मास आपको दिया हुआ 9.31 इंटू 10 टू द पावर -31। स्पीड हम लोग निकाले 2 इंटू 10 टू द पावर 6 -31 प्लस 6 -31 प्लस 6 -25 10 to the power -25 2 into 1 2 3 into 2 6 9 into 2 18। इसको लिख सकते हो 1.862 into 10 to the power -24 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम निकल गया। और अगर मोमेंटम निकल गया तो बाकी चीज भी निकल जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू h by p। लैम्डा इज इक्वल टू h by p। मोमेंटम भी निकाल लिया हमने स्पीड भी निकाल लिया और लैम्डा निकाल सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ h by p। तो ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हो √2mv। h है 6.63 हाँ -34 और p बताओ p आया ना 1.862 into 10 to the power -24 हाँ -24 -34 प्लस ये आ जाएगा तो आ जाएगा 24 प्लस 10 10 to the power -10 और इसको डिवाइड करो 1.862 2 के अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 3 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। ये आपका आएगा मीटर में। इसमें आएगा मीटर में। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन each have a wavelength of 1 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन और फोटोन दो हैं, इनका वेवलेंथ इक्वल है सेम 1 नैनोमीटर। फाइंड नंबर 1 देयर मोमेंटा, प्लूरल ऑफ मोमेंटम मोमेंटा, देयर मोमेंटा। मोमेंटा कितना होगा दोनों का। नंबर 2 एनर्जी ऑफ द फोटोन, हाँ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? दोनों का वेवलेंथ दिया हुआ है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। ये आपका क्वेश्चन है 11.16। -1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 into 10 to the power -9 नैनो मीन्स 10 to the power -9। सब लोग निकालो फोटोन और इलेक्ट्रॉन। 6 into 10 to the power -32। देखो जल्दी से करो। मोमेंटम होगा 6.6 10 to the power -90 हाँ? मोमेंटम देख लेते हैं। लैम्डा दिया हुआ है 1 नैनोमीटर 1 mm nm 10 to the power -9 मीटर होगा। क्लियर है ना? ये तुमको गिवन है, ये आपका गिवन है, गिवन है ना? तो देखो हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। तो यहां से p निकल जाएगा, p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। h आपको दिया हुआ है 6.63 10 to the power -34 और
लैम्डा आपको दिया हुआ है 10 टू दी पावर -9 -9 ऊपर जाएगा तो +9 -34 प्लस -9 यह आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -25 मीटर। अरे हाँ ये ना पहला पार्ट निकाल लिया, दूसरा पार्ट दोनों का मोमेंटम सेम होगा। 19.8 into 10 to the हाँ। minus 17 joule. एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी कितना होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू। और फ्रीक्वेंसी को अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखोगे c बाय लैम्डा। अरे फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो लैम्डा आपका निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा c बाय लैम्डा। यहाँ c बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट कर दिए 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34, c दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड हम लोग जानते हैं, लैम्डा दिया हुआ है 10 टू दी पावर -9 ऊपर जाएगा तो +9 +9 +8 +17 +17 -34 -17, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 3 18 1, 3 इंटू 6 18 प्लस 1 19, 10 टू दी पावर -17 मीटर आएगा। हाँ सॉरी जूल, एनर्जी का यूनिट देख लो, क्या आएगा? जूल। क्या आएगा? जूल। अब यहाँ पे और भी सॉल्व कर सकते हो, 1 पॉइंट अगर इधर निकल रहे हैं तो 1.989 10 टू दी पावर -16 जूल। इसी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहे, अरे है नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करता था तो मल्टीप्लाई करता 1.68, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 1.989 10 टू दी पावर -16 divided by 1.6 into 10 to the power -19, it will be converted to electron volt। -19 ऊपर में जाएगा तो +19 ये हो जाएगा 10 का पावर 3, और सॉल्व कर लो, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं होगा सर? नहीं होगा नहीं, मतलब कर लेते हैं, कितने टाइम्स आएगा? 1 0.1 3 38 2 6 69 0.124 कितना आएगा? ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में रहता तो कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जनरली क्या रखते हैं, जो भी एनर्जी आता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सब्जेक्टिव में दे दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सर। हाँ तो आपको ठीक है, बोलो यार, यस सर। यहाँ तक सही है ना? यस सर, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय √2m इंटू के ई, काइनेटिक एनर्जी। ये अगर मोमेंटम निकल गया है तो हम लोग निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशनशिप लाए थे, p² इज इक्वल टू के इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। के इज इक्वल टू आया था p² बाय 2m बाय 2m, p² p दिया हुआ है, p निकाल लिए थे ना यहाँ से, कितना लाए थे? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -24, दो बार है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 इंटू 10 टू द पावर -31, कर लो 25 25 50, ये 31 ऊपर जाएगा प्लस तो 19 बचेगा, क्या बचेगा? 19। 6.63 इंटू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.31 9.31, हाँ या ना? देखो इधर ध्यान दो, अरे भैया देखो यहाँ पे, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 इंटू 1 है 2 इंटू 1 कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 इंटू 2 62 होता है, और 9 इंटू 2 कितना होगा? 18। 6.63 इंटू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 18.62। सॉल्व कर लो इसको, देखो कितना आएगा, अगर अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई करोगे 6.6, हाँ नहीं ज्यादा आएगा, 2 से ज्यादा, ये 6.63 है ना, ज्यादा है ना, अप्रोक्सीमेटली 45 46 आएगा ये, तो 2.5 समथिंग आएगा, हाँ या नहीं? ये जूल में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? जूल में। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो 1.6 रिजर्व करोगे, ठीक है।